यस प्यारे बच्चों, यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि सर ने आपको बताया डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बच्चों बेशक पेपर में इसकी फॉर्मेशन ना आती हो, बट बेसिक जो नॉलेज है, डीप नॉलेज है, वो तो तुम्हें यहीं से मिलेगी। अब +1 +2 में जाओगे तुम्हें कोई ये चीज़ नहीं कहेगा, वो कहेगा पिछले टीचर्स ने करा दिया। तो मैं आपको ये अच्छे से बता देती हूँ कि ये आया कहाँ से। ठीक है, हमारे पास है एक पॉइंट ये P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। वी हैव टू फाइंड दिस PQ डिस्टेंस, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, अब आपको ये पता है कि बच्चों जो x1 है ये x कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा होता है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। क्लियर? तो मीन्स OR की जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस है जो है वो दैट इज x1। क्लियर? और इसी तरह OS का जो डिस्टेंस है दैट इज x2, ये वाला। सिमिलर PR जो है दैट इज y1 और जो QS है दैट इज y2। तो सबसे पहले हमने किया क्या था, P से परपेंडिकुलर डाला था, Q से भी परपेंडिकुलर डाला था और इधर P से PT भी परपेंडिकुलर डाला था। ये तीनों परपेंडिकुलर और डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, अब OS जो है वो दैट इज x2 और OR है x1। तो RS क्या बचा, इस पूरे x2 में से अगर हम x1 माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 बचेगा और जो RS का डिस्टेंस है वही PT का डिस्टेंस है, तो जो वैल्यू इसकी है वही इसकी होगी। इसी तरह ये y2 है, ये y1 है, तो ये बच गया y2 माइनस y1। अब PTQ आपके पास एक राइट ट्राइंगल है जिसका बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये आपको मेरे हिसाब से अब अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद है इफ देयर इज वन पॉइंट P x y एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हमारे पास मान लो P एक ही पॉइंट है। जब एक ही पॉइंट है तो हमें x1 y1 x2 y2 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो दो थे इसलिए हमें x1 y1 x2 y2 लेने की ज़रूरत पड़ी। तो P एक पॉइंट है x y एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का से डिस्टेंस इसका क्या होगा, वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0 0। तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। मीन्स x2 की जगह पर अब हमारे पास x है और x1 की जगह 0 है और y2 की जगह y है और y1 की जगह 0 है। तो x में से 0 गया तो भी x है, y में से 0 गया तो भी y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो ये फार्मूला आपने याद करना है, और टू डिफरेंट पॉइंट्स हो तो इसका फार्मूला ये है। एक बात और, डू यू नो डिस्टेंस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जबकि हमने कहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y। जनरल होता यही है, लेकिन अगर कोई ऐसा भी लिखता है तो भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास है एक पॉइंट P 2 3 कोऑर्डिनेट्स और एक है Q 6 7। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से इसका डिस्टेंस जब मैंने निकाला तो √32 आया। फिर मैंने आपको कहा दूसरा भी हो सकता है, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी हो सकता है, तो इसके हिसाब से आया ये -4। तो क्या फ़र्क पड़ा, हमें तो पता है ना, हम 10th स्टैंडर्ड में, हमें तो पता है ना, द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे -4 का स्क्वायर कर लो, चाहे +4 का कर लो, चाहे -4 का आएगा तो 16 ही। इसी तरह यहाँ +4 बचा था, यहाँ -4 तो आएगा यही। तो मीन्स दोनों ही फॉर्मूले डिस्टेंस फार्मूला में यूज होते हैं, बट जनरल हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसी यूनिट में आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी इन चीज़ों की। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो वो कहता है क्या इससे ट्राइंगल पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, 3 बार डिस्टेंस निकाल देंगे। मान लो ABC दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम एक बार AB की लेंथ निकाल देंगे, एक बार BC, एक बार CA की। तो वहाँ से देखेंगे कि सम ऑफ टू साइड्स जो है वो ग्रेटर देन अगर थर्ड साइड हैं तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। फिर एक बार 4 कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, वो पूछते हैं स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के ऑल द 4 साइड्स निकाल देंगे, वो इक्वल होनी चाहिए और बोथ डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो हम कह देंगे कि वो स्क्वायर है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स अनइक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा।
अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो स्क्वायर में मैंने कहा ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल है, तो वो हो जाता है रोम्बस। तो ये चारों में हमारे पास सम आ जाता है कई बार। और कभी कभी आता है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बनाती हैं, तो दो साइडों की लेंथ बराबर आनी चाहिए, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देगा। तो जैसे आप 7.1 में करोगे तो आपको ये थोड़ी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो आपके सम्स इजीली हो जाएंगे। फिर मैंने आपके लिए काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की मैंने वीडियो बनाई है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ क्यू है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर। एक पॉइंट है क्यू, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है ताकि आसान लगे। क्यू है 0 1, फिर है पी 5 - 3 और आर है x 6। वो कहते हैं कि पी से क्यू से पी का डिस्टेंस और क्यू से आर का डिस्टेंस इक्वल है, दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंट है। तो हमने एक तो x की वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज क्या पता दो आती हो, इसीलिए वैल्यूज लिखा है। ऑल्सो फाइंड क्यू आर एंड पी आर। इट इज गिवन दैट क्यू पी इज इक्वल टू पी क्यू आर। क्यू से पी और क्यू से आर इसका डिस्टेंस बराबर है। अगर इसका डिस्टेंस है बराबर तो इनका स्क्वायर्स भी इक्वल होगा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया रूट, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर कर दिया कि जो रूट है वो स्क्वायर से कट जाए, ताकि हमारा आगे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो डिस्टेंस फार्मूला में रूट आएगा, लेकिन मैंने स्क्वायर कर दिया तो रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो इधर से 25 प्लस 16 आ गया, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ गया। तो मैंने क्या किया, अब आप पहले इसको 41 करते, फिर इसको इधर ले जाते। थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा दिमाग और लगाओ कि पॉजिटिव 25 पड़ा है, इधर भी 25 इक्वल पड़े होते हैं, तो हम काट देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बच गया 16, तो एक्स स्क्वायर जो 16 है दिस इज द स्क्वायर ऑफ +-4। तो हमने प्लस माइनस छोड़ना नहीं है। तो एक बार x की वैल्यू 4 आ गई और एक बार -4, मीन्स एक तो उसने कहा था x की वैल्यूज निकालो, तो ये हमने निकाल दी। अब r विल बिकम, अगर x की दो वैल्यूज हैं तो r के कोऑर्डिनेट्स भी पॉसिबल है 4 6 और -4 6, कि एक बार x की वैल्यू 4 लगेगी और एक बार -4 लगेगी। ठीक है, अब हमने निकालना है क्यू आर। अब r के मैंने ले लिया 4 6 और q का ले लिया 0 1, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। फिर दोबारा मैंने r की ले ली -4 6 और q वही 0 1, तो फिर मैंने निकाला, तो दोनों से 41 रूट आ गया। उसके बाद वो कह रहा है पी आर भी निकालो, तो पी आर भी निकाला मैंने। एक बार पी लिया 5 - 3 और आर 4 6, तो इससे आया 81 82। फिर मैंने पी वही रखा, लेकिन आर चेंज किया। आर की दो कोऑर्डिनेट्स बने हैं ना, दो बार आया, एक 4 एक बार -4, तो पी आर निकाला तो यहाँ आया 162। 162 को हम 2 × 81 लिख सकते हैं, और 81 का स्क्वायर रूट निकल गया 9 √2। तो मीन्स ये भी दोनों का सेम था, एक 41 भी आंसर है, एक 82 रूट भी आंसर है, 41 रूट है, और इसी तरह ये भी उसका आंसर है, और ये x की वैल्यूज है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट। पिछले सम की तरह इक्विडिस्टेंट लेना है, p पॉइंट है और q इधर r है। अगर p q और p r इक्विडिस्टेंट पे दिए हुए हैं तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया तो ये निकल गया। अब यहाँ पर x - 3 में आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर, और x + 3 में a + a² + b² + 2ab a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटीज लगाओ, इधर भी x² आ रहा है, इधर भी x² कट जाएगा, इधर भी y² आ रहा है, इधर भी y² आ रहा है, वो भी कट जाएगा। और कोई टर्म है तो उसको भी काट देते हैं। यहाँ +9 है, यहाँ -9 +9 है, दोनों तो कट जाएगा। एक प्लस और एक माइनस तब कटता है जब दोनों सेम साइड पर हो, लेकिन ये अब इधर इक्वल आ गया बीच में, तो सेम साइन वाली कट जाती है। तो अब 6x ये पड़ा है, और 12y माइनस का ये पड़ा है, और +36। इधर से 6x हमने लेफ्ट साइड पर ले लिया, 16 को भी लेफ्ट साइड पर ले आए, 8y को भी, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो x के साथ x वाला लिखते हैं तो -12 बनता है, y से y वाला सॉल्व करते हैं तो -4y बनता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 20। बट ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4, तो -4 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, -4 कॉमन लेके, और ये -4 जब इस 0 के नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। तो 3x + y - 5 = 0। दिस इज द रिलेशनशिप। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1। सो थैंक यू।